नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं जो कि है लेनिन। लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर लेनिन था, जिसने रूस की कायाकल्प ही बदल दी, मतलब उसका सारा स्ट्रक्चर ही बदल दिया। चलिए लेनिन की विचारधारा पर बात करते हैं। सबसे पहले सर्वहारा चेतना के प्रति मार्क्स ने कहा कि संपूर्ण सर्वहारा के अंदर जब चेतना का संचार होगा तभी वह पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करेगा, जबकि लेनिन का विचार था कि संपूर्ण सर्वहारा को चेतना में होने में समय लगेगा, इसलिए अधिक सचेत सर्वहारा क्रांति का नेतृत्व करे और साम्यवादी दल का निर्माण हो। दूसरा, विचारधारा के प्रति दृष्टिकोण। मार्क्स ने कहा कि विचारधारा मिथ्या चेतना या भ्रम पैदा करती है, क्योंकि इसका निर्माण प्रभुत्वशाली वर्ग द्वारा अपने हितों के लिए किया जाता है। वस्तुतः किसी भी विचारधारा का निर्माण करने वाला समाज विशिष्ट वर्ग होता है और वह अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अवधारणा को इस तरह प्रस्तुत करता है कि जनसाधारण उसे सच मान लेता है और इस विचारधारा के माध्यम से जन सामान्य का शोषण होता रहता है। लेनिन का मानना है कि साम्यवादी शासन की स्थापना के लिए सर्वहारा को एक विचारधारा की जरूरत है, अतः मार्क्सवादी विचारधारा के माध्यम से चेतना में किया जा सकता है, यानी सर्वहारा को चेतना में किया जा सकता है। अब आ जाते हैं अगले पक्ष पर। विश्व क्रांति के संदर्भ में देखते हैं कि विचारधारा की क्या दृष्टिकोण थे। मार्क्स एवं लेनिन दोनों ने विश्व में समाजवादी क्रांति की बात कही। लेनिन ने कहा कि रूसी सर्वहारा को विश्व सर्वहारा का सहयोग करना चाहिए और साम्यवादी क्रांति पर विश्व में वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन समाज की स्थापना करनी चाहिए। अब आते हैं पूंजीवाद के संदर्भ में। मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था के शोषण में चरम स्तर पर होने की बात कर उसे समाप्त करने की बात कही। लेनिन ने भी पूंजीवाद व साम्राज्यवाद की समाप्ति करने की बात कही। अब किसानों के संदर्भ में देख लेते हैं। लेनिन ने किसानों को साथ लेकर सर्वहारा क्रांति करने की बात कही। इसके अनुसार क्रांति के दौरान उच्च एवं निम्न किसानों में भूस्वामित्व को लेकर फूट पड़ जाएगी और फिर भूहीन किसान औद्योगिक श्रमिकों का सहयोग कर क्रांति को पूरा करेंगे। इस तरह लेनिन ने रूसी परिस्थितियों के अनुसार मार्क्सवाद की व्याख्या कर रूस में समाजवादी क्रांति को सफल बनाया। इस दृष्टिकोण से वह रूसी समाजवाद का पिता भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि रूस में क्या समस्याएं थी जो लेनिन के समक्ष उत्पन्न हुई। सबसे पहले तो ये थी कि प्रथम विश्व युद्ध की समस्या तो पता ही है, सब कुछ तहस नहस कर दिया था उसने। दूसरी समस्या थी गृह युद्ध की समस्या, जिसमें बोल्शेविक, एक तरफ तो बोल्शेविक थे और एक श्वेत सेना थी। जैसे कि मतलब बोल्शेविक को लाल सेना कहा जाता था और दूसरे वाले को श्वेत सेना कहा जाता था। लाल सेना वो थी जो राजतंत्र समर्थक थी, प्लस में कुलीन थे और मित्र राष्ट्रों के सैनिक थे। तीसरी समस्या, सबसे बड़ी समस्या लगा लीजिए कि ऋण की समस्या थी, और चौथी थी सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या। अब आ जाते हैं लेनिन के कार्य और उसके समाधानों पर। लेनिन ने प्रथम विश्व युद्ध की समस्या का समाधान करने के लिए जर्मनी के साथ वेस्टलिटोव्स्क की संधि की, जिसके तहत रूस को अपने कुछ क्षेत्र खोने पड़े। इसी क्रम में उसने यूक्रेन एवं पोलैंड से अपनी सेनाएं हटानी पड़ी। इस तरह यह संधि रूस के लिए अपमानजनक थी, किंतु रूस की आंतरिक दिशा में सुधार करने के लिए समयानुकूलित थी, क्योंकि अब रूस आर्थिक व सामाजिक विकास के मार्ग पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता था। वस्तुतः युद्ध क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले संसाधनों का प्रयोग आर्थिक विकास के लिए किया जा सकता था। रूस में गृह युद्ध चल रहा था। वस्तुतः विश्व युद्ध से हटने के पश्चात पश्चिमी मित्र राष्ट्रों की सेनाएं रूसी राजतंत्र समर्थक, कुलीनों एवं पूंजीपतियों के समर्थन में खड़ी हुई और साम्यवादियों के विरुद्ध अभियान किया, जिसे श्वेत आतंक के नाम से जाना जाता है। लेनिन ने गृह युद्ध की समस्या का समाधान करने के क्रम में चेका नामक गुप्त पुलिस दल का निर्माण कर विरोधियों को दमन किया और साम्यवादी दल जैसे कि जिसमें लाल सेना थी ने श्वेत आतंक को पराजित कर गृह युद्ध की समाप्ति की। लेनिन ने ऋण की समस्या से निपटने के लिए ऋणों का अंत कर दिया और लौटाने से मना कर दिया। सामाजिक सुधार करते हुए उसे स्त्री व पुरुषों को समान अधिकार दिए। चर्च की समाप्ति कर उसकी संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण स्थापित कर दिया। तो साथ ही आर्थिक सामाजिक विकास के लिए ऊर्जाकरण पर बल दिया गया और विभिन्न बांधों का निर्माण करवाया। इसी क्रम में उसने ऊर्जाकरण की समाजवाद का नारा दिया। अब आते हैं युद्धरत साम्यवाद की नीति, जो 1918 से 1921 तक चली।
लेनिन ने गृह युद्ध के दौरान रूस में जो आर्थिक नीतियां लागू की उसे युद्धरत साम्यवाद की नीति गया है। लेनिन ने जमींदारों एवं भूस्वामियों से भूमि छीनकर राज्य के नियंत्रण में किया। किसानों से जबरन अनाज की वसूली की गई। उन्हें केवल उपभोग के लिए खाद्यान्न रखने की अनुमति दी गई। इसी तरह श्रमिकों को कल कारखानों में रेलवे एवं अन्य आवश्यक सेवाओं को चालू रखने हेतु अनिवार्य श्रम के लिए बाध्य किया गया। दूसरा, इसी तरह कारखानों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित कर निजी व्यापार बंद कर दिया गया। लोगों को वेतन वस्तुओं के रूप में निर्धारित किया गया। फलतः बैंकिंग व्यवस्था अवरुद्ध हुई। तीसरा, युद्धरत साम्यवाद की नीति ने एक असाधारण नीति का निर्माण किया जिससे रूस की जनता को अत्यधिक कष्ट हुआ। वस्तुतः किसानों ने जबरन अनाज वसूली का विरोध करते हुए खाद्यान्न उत्पादन कम कर दिया और अपनी फसलों को नष्ट करने लगे। ऐसे में व्यापार सीमित हो गया और वस्तुओं का अभाव होने लगा। जन असंतोष के कारण जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। अतः लेनिन ने युद्धरत साम्यवाद की नीति को समाप्त करते हुए नई आर्थिक नीति की घोषणा कर दी। चलिए अब नई आर्थिक नीति के बारे में जानते हैं, जिसमें सबसे पहले कहा जाए इसके तहत लेनिन ने भूमि पर किसानों का स्वामित्व माना। किसानों से जबरन अनाज वसूली बंद कर दी गई। उन्हें सरकार को कर देने के पश्चात अपने अतिरिक्त उत्पादन को खुले बाजार में बेचने की अनुमति दी गई। साथ ही किसानों को अपने कार्य करने हेतु वेतन भोगी श्रमिक रखने की अनुमति दी गई। अब दूसरे पे चलते हैं, जो कि है इसी प्रकार उद्योगों को के राष्ट्रीयकरण के साथ साथ सीमित संख्या वाले मजदूरों के कारखानों को निजी हाथों में दिया गया। इस तरह निजी उद्योग एवं व्यापार की अनुमति मिली। विदेशी कंपनियों में से समझौता कर उन्हें रूस में कार्य करने की अनुमति दी गई। इस तरह रूस में व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा को स्वीकार कर लिया गया। आइए अब इसकी समीक्षा करते हैं। इस तरह लेनिन ने नई आर्थिक नीतियों के तहत मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू की, जिसमें पूंजीवादी तत्वों को अपनाया गया। इस संदर्भ में लेनिन की आलोचना भी की जाती है और कहा गया कि उसने पूंजीवाद के आगे बोल्शेविकों का आत्मसमर्पण करा दिया। लेनिन एक पूर्ण समाजवादी था। उसने रूस में समाजवाद को मजबूत बनाने के लिए नई आर्थिक नीति लागू की, जिसमें निजी संपत्ति एवं व्यापार जैसे कुछ पूंजीवादी प्रणाली के तत्व मौजूद थे। यह एक अल्पकालिक व्यवस्था थी और लेनिन ने भी इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि 2 कदम आगे बढ़ने के लिए 1 कदम पीछे हटना भी एक रणनीति है। लेनिन की यह रणनीति सफल रही क्योंकि 1 वर्ष में खाद्यान्न एवं औद्योगिक उत्पादन युद्ध पूर्व स्थिति में आ गए। दैनिक उपभोग की वस्तुएं लोगों तक आसानी से पहुंचने लगी। जन असंतोष कम हुआ और साम्यवादी शासन प्रति लोगों का विश्वास बढ़ गया। आइए अब निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि लेनिन की नई आर्थिक नीति साम्यवाद को मजबूत बनाने के लिए उसके द्वारा उठाया गया एक रणनीतिक कदम था। जैसा कि 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी से निपटने के लिए एक पूंजीवाद को मजबूत बनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने न्यू डील कार्यक्रम अपनाया, जिसमें समाजवाद के तत्व मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। अगर सही लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।